alaikum, dear students of class 9th. Yesterday we started another topic, that is concept of models. तो मैंने आपको कल बताया कि मॉडल्स क्या होते हैं और इनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो आज मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि मॉडल्स जैसे कैन है, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, इन मॉडल्स को देखते हैं हम। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, विश या एडवाइस। ठीक है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन एबिलिटी भी आपको पता है, यानी कि कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी भी चांसेस, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, या विश, एडवाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते, आप में कैपेबिलिटी है, आप में एबिलिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दैट मीन्स कैन ने यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया? एबिलिटी को। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैंने किया, कैन को हटा के मैंने शुड का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यही सेंटेंस मैंने फिर से रिपीट किया है, लेकिन मैंने कैन को रिप्लेस करके यहाँ पे शुड लिखा है। यहाँ पे अगर मैंने यू कैन स्पीक इंग्लिश तो यहाँ पे एबिलिटी एक्सप्रेस करता है। यू शुड स्पीक इंग्लिश तो यहाँ पे दिस इज़ एडवाइस, मैंने कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, दिस इज़ एडवाइस। सो डिफरेंस किस से क्रिएट हुई? इस मॉडल से। यहाँ पे कैन की वजह से एबिलिटी बन गया और यहाँ पे शुड की वजह से ये एडवाइस बन गया। सो आज हम देखते हैं मे, यूज़ ऑफ मे। मे कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, बट परमिशन इज़ फॉर्मल। किस परमिशन के लिए? फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल मैनर के लिए। दूसरा है पॉसिबिलिटी, लेकिन 50% पॉसिबिलिटी, नॉट 100% और 25%। वो मैं पढ़ाऊँगी मैं आपको कि 100% पॉसिबिलिटी हम किस मॉडल से एक्सप्रेस करते हैं, या 25% पॉसिबिलिटी हम किस मॉडल से एक्सप्रेस करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी से। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है दैट्स ओनली 50% पॉसिबिलिटी। और परमिशन कौन सी है? फॉर्मल मैनर। फॉर्मल जब आप फॉर्मल आपको पता ही होगा, जब आप अपने प्रिंसिपल के चैम्बर में जाते हैं तो आप परमिशन मांगते हैं, तो दैट परमिशन शुड बी इन अ फॉर्मल मैनर। या जब आप क्लास के अंदर आना चाहते हैं तो आप परमिशन मांगते हैं अपने टीचर से, तो आप फॉर्मल मैनर में परमिशन मांगते हैं। वो फॉर्मल मैनर में आप किस तरह से परमिशन मांगेंगे? आप मे का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से मे आई कम इन, ठीक है ना, दैट इज़ फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल मैनर। सो परमिशन में यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। हाँ, या आप अपने टीचर से कहते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इस तरह से पूछेंगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, बिकॉज ये आप उससे परमिशन पहले मांगते हैं। और वो किस तरह से मांगते हैं? इन अ रिस्पेक्टेबल वे, ठीक है ना। या मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, तो ये है परमिशन की एग्जाम्पल। दूसरा है पॉसिबिलिटी मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ 50% पॉसिबिलिटी है। मे बी ही इज़ राइट, मे बी ही इज़ राइट, यानी कि वो राइट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 50% चांसेस है उसके सही होने में, इसलिए आप बोलते हैं मे बी ही इज़ राइट। दूसरा, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वो मतलब उसके आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? 50% चांसेस है आने के, 50% चांसेस है नहीं आने के, इसलिए आपने कहा कि ही मे कम टुडे। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट। यहाँ पे मे का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि क्योंकि आपने कंडीशन रखी, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे देन यू मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे भी 50% चांसेस है। तो तीसरा है विश या ब्लेसिंग। कभी कभार आप किसे कहते हैं? हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ये आपके अंदर की विश होती है, ठीक है। या मे यू लिव लॉन्ग, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस विश एंड ब्लेसिंग, कि आप मे का इस्तेमाल विश और ब्लेसिंग के लिए किस तरह से करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू। देन देयर इज़ यूज़ ऑफ कैन भी इस्तेमाल होता है कैपेसिटी के लिए, ठीक है ना, कैपेसिटी के लिए। और दूसरा परमिशन, यहाँ पे मैंने बताया आपको
यहाँ पे भी परमिशन है, ठीक है, परमिशन, बट परमिशन इज़ इन फॉर्मल मैनर, ठीक है। यहाँ पे भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी परमिशन, वहाँ पे भी परमिशन, लेकिन दिस परमिशन इज़ इन इनफॉर्मल मैनर, इनफॉर्मल मैनर, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप परमिशन मांगते हैं, आप उस टाइम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैपेसिटी, ठीक है ना। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यानी आई एम इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने क्या, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये है कैपेसिटी, ठीक है। परमिशन इनफॉर्मल मैनर, अभी मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है। अगर आप टीचर से कहते हैं मैं, आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं मे आई कम इन, क्योंकि आपको परमिशन मांगनी होती है टीचर से, या अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही होते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं कैन आई गेट इन, कैन आई गेट इन। यू कैन लिव इन माई हाउस, यू कैन लिव इन माई हाउस, तो दिस इज, ये भी कैन भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, बट परमिशन इज इनफॉर्मल। तो ये था यूज़ ऑफ मे एंड कैन। तो कल हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ should or a must. Inshallah, this is all for today.